सर अब मैं अपना डाउट पूछूं? अभी नहीं, अभी हम पढ़ाएंगे फिर डाउट बताएंगे। अभी पढ़ा ले, अरे सर प्लीज, पहले पढ़ा। रोज का रोज अपने ये थोड़ा सा डाउट है सर। अभी बता दे, मैं मना कहाँ कर रहा हूँ, पहले थोड़ा पढ़ा दे तो सब लोग एंगेज हो जाए। व्हाट्सएप रिलेटेड है इस। हाँ हाँ, पूरा मैं बताऊंगा एक एक बात। चलो, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को प्रोबेबिलिटी करा रहा था ना, उसी का मैं कंसेप्ट सिखा दूं। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का आप लोगों ने पढ़ा था, उसका फॉर्मूला भी सिखा दे। प्रोबेबिलिटी का पी का मतलब प्रोबेबिलिटी, ए मतलब जिसकी निकाल। बोलो बोलो। हम लोग 12th चैप्टर नहीं करने वाले थे। क्या बोल रहे बेटा? हम लोग वो हीरोन्स फॉर्मूला नहीं करने वाले थे। हाँ, हीरोन्स इसके बाद कर लेते हैं। हमने प्रोबेबिलिटी किया है, इसको पहले खत्म कर देते हैं, इसका हीरोन्स चालू कर देंगे प्रोबेबिलिटी के बाद। 2 दिन की बात है, 2 दिन में ही खत्म हो सर जाएगा। लेकिन सर आप मतलब सारे बच्चों को अभी सर प्रोबेबिलिटी करना है कि फिर आप अलग अलग लोग हैं सर, जिनका प्रोबेबिलिटी उनका प्रोबेबिलिटी, जिनका हेरेंस उनका हेरेंस। कॉमन पढ़ना है, किसी को अलग नहीं करना है, अपना कॉमन टॉपिक। सर वो है ही नहीं सर कोर्स में। ये है ना, क्या बात कर, प्रोबेबिलिटी है, कैंसिल नहीं हुआ। लेकिन हमारे कोर्स में नहीं आ रहा। किसके कोर्स में नहीं आ रहा? रचना स्कूल वालों के। रचना का अभी नहीं, बाद में आएगा, मैं करा दूंगा, मेरे को हीरोन्स याद है। तुमने हीरोन्स बोला ना, इसका हीरोन्स चालू करेंगे। प्रोबेबिलिटी इजी, मजा आएगा तेरे को, आराम से कर लेगा। देखो क्या है, सर हो तो जाएगा लेकिन कोर्स में नहीं है सर। प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो गया है। हाँ, कौन से कौन बोला किया है? पंचायत। चलो देखो, कोई बात नहीं, हम लोग देखते बहुत आसान है। देखो, प्रोबेबिलिटी निकालना है तो क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स और टोटल इवेंट्स। टोटल इवेंट्स, ठीक है। अब ये कैसे निकालते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल, आपने एक पॉइंट, एक डाइस को थ्रो करते तो उसमें आपके आउटकम आते 1 या 2 आ सकता है, या टॉप में ऊपर की साइड 3 आ सकता है, 4 5 6, कोई भी नंबर इसमें आ सकता है। तो ये सारे नंबर आपके टोटल इवेंट्स हैं। लेकिन अब जैसे क्वेश्चन बोला है, इन टोटल इवेंट्स में आपको सिर्फ चाहिए इवन नंबर, तो आपको इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो इवन नंबर कौन कौन से हैं? एक तो 2 है, 3/6 2। 6 है। ये 3 नंबर आपको फेवर कर रहे हैं, तो आप क्या लिखोगे? टोटल जो फेवर कर 3 और टोटल इवेंट कितने? 6। कौन है? हेलो, हाँ बोलो। मैं हाँ हाँ, ओके, कोई बात नहीं, वो हो जाएगा। और हाँ, मिल जाएगा। आप आ जाओ, मैं आपको अभी दे दूंगा, मेरे पास पड़े हैं दोनों। व्हाट्सएप हाँ कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं अभी, लेकिन मैं लेक्चर में हूँ, थोड़ी देर में करता हूँ। हाँ, अभी कर देता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। ओके, देखो यहाँ पर अब इवन नंबर आपके कितने हैं? 3, 1 2 3, और टोटल आउटकम है 6, तो 1 बाय, इसको आप कैंसिल कर सकते हो 1/2। हाँ, इसी की जगह अगर मैंने बोला था मेरे को ऑड नंबर चाहिए, तो ऑड नंबर कौन से हैं? एक है 1, एक है 3, एक है 5। तो आपको कितने फेवर कर रहे हैं? 3 फेवर कर रहे हैं, तो ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी हुई ऑड नंबर की 3 आउट ऑफ टोटल कितने हैं? 6, तो 1/2। हाँ, अगर मैं बोलता मेरे को नंबर चाहिए, नंबर लेस देन 4, 4 से छोटे नंबर चाहिए, तो 4 से छोटे नंबर कौन से? 1 2 3। तो आपने लिखा, हमारे 3 नंबर आ रहे हैं, तो आपने लिखा 3 आउट ऑफ 6, 1/2। मेरे को प्रोबेबिलिटी चाहिए नंबर बिटवीन 2 एंड 5, 2 और 5 के बिटवीन जो नंबर है। सर हाँ बोलो। सर एक डाउट है सर, 4 से नीचे का अंदर 4 भी तो आएगा? नहीं, क्या बोल रहे हो? 4 नहीं आएगा, लेस देन 4 में 4 काउंट नहीं होता है। लेस देन, अगर
लेस देन ना लिख के इक्वल टू 4 लिखा होता तो 1 2 3 4 सब आ जाते, लेस देन में 4 काउंटेड नहीं है। तो इस केस में अब देखो बिटवीन 2 एंड 5 बोला है, बिटवीन का मतलब 2 और 5 नहीं काउंट होंगे, 3 और 4 काउंट होंगे। तो आपके दो ही फेवर कर रहे हैं आउट ऑफ 6, एक तो 3 का आ रहा है, एक 4, तो ये कितने नंबर है, 2 नंबर है और टोटल आपके 6 नंबर है, तो 2/6 यानी 1/3। ये है आपकी प्रोबेबिलिटी का बेसिक। जब भी हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो हमको एक चीज बिल्कुल याद रखने की कि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है, इसका जो आंसर निकलता है वो 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। मैक्सिमम वैल्यू उसकी 1 आती है, मिनिमम वैल्यू 0 आती है। कब 1 आता है तब बता दो। जैसे डाइस में बोला मेरे को नंबर लेस देन 7 चाहिए, लेस देन 7, 1 भी 7 से छोटा है, 2 भी 7 से छोटा है, 3 भी 7 से छोटा है, 4 भी, 5 भी, 6, तो 6 के 6 नंबर आपको फेवर कर रहे हैं। तो आपने लिखा 6 और टोटल आउटकम कितने आपके 6 के 6 हैं, तो 6/6 लिखा यानी 1। तो आपका जो प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू 1 आ गई। अब मैंने बोला मेरे को नंबर चाहिए मोर देन 6, मोर देन 6, 6 से बड़े, 6 से बड़े 1 भी नहीं होता है, 2 भी 6 से बड़ा नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, तो ये हो गया 0, 0 आउट ऑफ 6। कोई भी नंबर फेवर नहीं कर रहा है जो 6 से बड़ा है, क्योंकि मेरे को चाहिए मोर देन 6, तो इसमें आंसर आपका आया 0। तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 1। अगर आपका आंसर 0 आता है तो इसको कहते हैं इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल इवेंट। कभी भी एग्जाम में बोले कि अगर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 आ रही है तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है इम्पॉसिबल। क्यों, ऐसे नंबर इस डाइस में आ ही नहीं सकते, इसलिए इसको कहते हैं इम्पॉसिबल। दूसरा एक और इम्पॉसिबल का कंडीशन बताता हूं कि जैसे आपके पास एक बैग है, उस बैग के अंदर, आपके पास बैग के अंदर रेड बॉल्स 5 हैं, ब्लैक बॉल्स 4 हैं, मेरे को प्रोबेबिलिटी चाहिए व्हाइट बॉल की। क्या इसके अंदर से व्हाइट बॉल निकल सकती है? रेड यस और सर, 4/9। अरे कहाँ निकलेगी, व्हाइट बॉल निकलेगी नहीं सर, व्हाइट बॉल हाँ आएगा सर, नहीं। व्हाइट बॉल नहीं आएगी। अगर मैं व्हाइट बोलूं तो व्हाइट इम्पॉसिबल है, क्योंकि इम्पॉसिबल बॉल आ ही नहीं सकती, तो 0/9 उसका आंसर 0 आएगा। कभी भी आपका आंसर 0 आए तो वो है इम्पॉसिबल इवेंट। हाँ, अगर बोले कि आपकी वैल्यू अगर 1 आ रही है, मैक्सिमम आ रही है, तो कहते हैं श्योर इवेंट। तो एग्जाम में बोलते हैं कि अगर प्रोबेबिलिटी का आंसर 1 है तो उसको कहते क्या है, उसका नाम है श्योर इवेंट, SURE, श्योर इवेंट। फॉर एग्जांपल मैंने एक बॉल निकाली, वो बॉल आपकी रेड भी हो सकती है, ब्लैक भी, तो रेड कितनी आपकी 4, ब्लैक कितनी 5, तो 9 आउट ऑफ 9, यानी आपकी टोटल आंसर आया 1। अगर आपका आंसर 1 आ रहा है इसका मतलब वो है श्योर इवेंट, अगर आंसर 0 आ रहा है उसका मतलब है इम्पॉसिबल इवेंट। हाँ, एक चीज और, जैसे अगर आप एक एक करके, जैसे मैंने बोला कि आपने एक पॉइंट को टॉस किया तो या तो हेड आ रहा है या टेल आ रहा है। अब आपने बोला कि आपको प्रोबेबिलिटी हेड की चाहिए, तो हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी, हेड एक ही बार आ रहा है तो 1 आउट ऑफ 2। अगर टेल चाहिए तो टेल भी एक ही बार आएगा, क्योंकि 2 ही कॉइन है, उसमें से एक ही बार टेल आ सकता है। अगर आप इन दोनों को प्लस करते हो अलग अलग इवेंट को, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑलवेज 1। तो जितने भी इसके अंदर आउटकम्स आ रहे हैं उनकी सेपरेट प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज की वैल्यू हमेशा 1 हो जाती है। अगर जितने भी नंबर हैं सबकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो आंसर 1 आएगा। एक और एग्जांपल बोलता हूं, जैसे मैंने बोला डाइस में आपको 1 नंबर चाहिए, तो 1 नंबर आपको पता है डाइस में 1 2 3 4 5 6 होता है, तो 1 नंबर एक ही बार आता है तो 1 आउट ऑफ 6। 2 नंबर कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आता है, 1 आउट ऑफ 6। 3 नंबर कितनी बार आ रहा है, 1/6। 4 नंबर कितनी बार आ रहा है, 1/6। 5 नंबर भी एक ही बार आ रहा है, 1/6। 6 नंबर 1/6। अगर इन सबको तुम प्लस करते हो, इन सारे इवेंट को, P1 P2 P3 P4, P का मतलब प्रोबेबिलिटी 5 का या 6 का,
तो देखो 1/6 आपके 6 टाइम्स आ रहे हैं, 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6, तो एलसीएम 6 ऊपर 1 2 3 4 यानी 6 6/6 ऑलवेज 1, इसलिए सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी करते हो तो ऑलवेज आंसर 1 आता है। ये समझ में आया बच्चों आपको? तब वो जो आपने ऊपर पी ब्रैकेट में ए लिखा है तो वो ए क्या होता है? ये मतलब जो क्या चीज फाइंड कर रहे हो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, एक और एग्जांपल दे रहा हूं। आपने एक टेबल बनाया, उस टेबल को ध्यान से ऑब्जर्व करना। आप लोग टेबल में क्या लिखा है? लाइक मैथ्स और डिसलाइक मैथ्स, ठीक है? लाइक करने वाले मैथ्स के हैं बच्चे आउट ऑफ 40 27 बच्चे, और 13 बच्चे क्लास में ऐसे हैं जो डिसलाइक कर रहे हैं। अब क्वेश्चन मेरा क्या है कि मैंने पूरी क्लास में से एक रैंडमली एक बच्चे को उठाया, उस बच्चे से पूछा और वो बच्चा मैथ्स को लाइक कर रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो आपको तो लाइक करने वाले कितने कैंडिडेट हैं? 27 है हमारे, तो हमने लिखा 40/27 27 और टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 40। आप इन सबको प्लस करोगे तो टोटल 40, उसमें से कितने लाइक कर रहे हैं? जो लाइक करे बस उसकी काउंटिंग ऊपर, तो 27/40। हाँ, मैं बोलूं डिसलाइक कर रहे हैं मैथ्स को, तो डिसलाइक कितने कर रहे हैं? डिसलाइक करने वाले 13/40 13 आउट ऑफ 40। हाँ बोलो बेटा, क्या बोलना राहुल? पूछो सर, आंसर बोल। हो गया? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो। देखो हमने क्या किया है, हमने ऐसी फैमिली सिलेक्ट की जिसमें दो दो बच्चे ही हैं, दो बच्चे हैं। दो बच्चे का मतलब यह हुआ नंबर ऑफ चिल्ड्रन और उसमें नंबर ऑफ फैमिलीज। अब इसका मतलब मैं बता दूं तो इसका मतलब क्या है। चिल्ड्रन में हमने नंबर ऑफ गर्ल्स लिखे, नंबर ऑफ गर्ल्स चिल्ड्रन में 0 गर्ल्स 1 गर्ल 2 गर्ल। फैमिलीज हैं 10 15 और 25। ये हमारी फैमिली। देखो फिर से इसका मतलब समझ लेना। हमने नंबर ऑफ चिल्ड्रन मतलब गर्ल चिल्ड्रन, एक फैमिली में कितने गर्ल चिल्ड्रन है? 0, मतलब 0 एक भी लड़की। जिन फैमिली में ऐसी 10 फैमिलीज हैं जिनमें एक भी लड़की नहीं है, फिर हमने वो फैमिली सिलेक्ट की जिसमें एक गर्ल है, तो 15। एक गर्ल का मतलब 2 बच्चे हैं। अगर 2 बच्चे हैं तो अगर 0 गर्ल का मतलब कि अगर 0 गर्ल्स हैं इसका मतलब 2 बॉयज उसमें कंपलसरी है। ये हम वो फैमिली सिलेक्ट करें जिनके 2 बच्चे हैं। 0 का मतलब ये नहीं कि उसके एक भी बच्चा नहीं है। 0 गर्ल्स का मतलब गर्ल्स एक भी नहीं है, तो दोनों बॉयज हैं उसके पास। अब एक गर्ल है तो इसका मतलब एक बॉय है उसके बाद, तो ऐसी 15 फैमिलीज हैं। 2 गर्ल है यानी एक भी बॉयज नहीं है, वो है 25 फैमिलीज। अब हमने क्या किया, रैंडमली एक बच्चे को सिलेक्ट किया, एक फैमिली को सिलेक्ट किया, उसमें हमारे एक भी बॉयज नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? ये मतलब कंडीशन दी है, पी यानी प्रोबेबिलिटी क्या है। पहले हम देखेंगे हमने कितनी फैमिली को सिलेक्ट किया है। 10 15 25 40 फैमिली को सिलेक्ट किया, 50। इस 50 फैमिलीज में नो बॉयज वाली फैमिलीज कितनी हैं? जब चेक करो, नो बॉयज कब होंगे? जब 2 गर्ल्स होंगी। 25। ये 2 गर्ल्स होंगे तो एक भी बॉय नहीं होगा, तो 25 फैमिलीज हैं। 20 यानी 1/2। इसमें आपको खुद आइडिया लगाना है। फिर है यहाँ, लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ा है कि अगर एक लड़की है तो दूसरा लड़का ही होगा। मैंने बोला 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं तो ऑटोमेटिकली अगर सर मतलब ऐसा जरूरी थोड़ी ना होगा कि 2 ही बच्चे होंगे। भाई मैंने वही फैमिली ली है जिनके 2 बच्चे हैं, ऐसे तो बहुत तो सारे। सर ऐसे क्वेश्चन में लिखा आएगा ना? हाँ हाँ बाबा ऐसा आएगा। अब आएगा नो 2 बॉयज। बताओ 2 बॉयज वाली फैमिलीज कौन सी हैं? 10। 2 गर्ल्स होंगे तो 2 बॉयज होंगे, यानी 10 फैमिलीज हैं। 10 आउट ऑफ 50। टोटल नीचे लिखना उसमें कितनी फैमिलीज फेवर कर रही हैं? 1 आउट ऑफ 5। तो श्रेयांशी तुम बताओ 3 गर्ल्स वाली कितनी फैमिली है?
सर कैन आई आंसर? प्लीज श्रेयांशी बताइए 3 फैमिलीज वाली कितनी फैमिली? 3 गर्ल्स। 30। वेरी गुड। 30 कहाँ लिखा है बताओ? कहाँ 3 गर्ल्स वाली फैमिली है? मैक्सिमम 2 गर्ल्स हैं या एक गर्ल एक भी नहीं? तो एक भी नहीं है यहाँ पर, तो आप यहाँ लिखो 0 आउट ऑफ 50। 50 में से कोई भी ऐसी फैमिली नहीं है जिनकी 3 लड़कियां हैं। ऐसे नहीं एक लड़की 2 लड़की मिलाकर 3 कर दिया, वो नहीं होता है, गलत। ये 2 बच्चे 3 लड़कियां होनी चाहिए अलग से। तो ऐसी कोई भी, देखो इसमें एक ही लड़की है तो एक लड़का है, तो तीसरा कोई बच्चा है ही नहीं इनके पास। 2 लड़कियां हैं तो एक भी लड़का नहीं है, एक भी लड़कियां नहीं है तो 2 लड़के हैं। तो यहाँ पर आपके पास 0 आउट ऑफ 50 यानी 0। तो ये है आपकी इम्पॉसिबल इवेंट, ऐसी इवेंट है ही नहीं यहाँ पर, तो इसको इम्पॉसिबल लिख दिया। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है मोर गर्ल्स देन बॉयज। बॉयज से ज्यादा गर्ल्स है, ऐसी फैमिली कौन सी है? 25। हाँ, दिमाग लगाओ। ज्यादा गर्ल्स तो सिर्फ इसी फैमिली में 25 आउट ऑफ 50। सिर्फ 25 नहीं बोलोगे, आउट ऑफ 50। प्रोबेबिलिटी निकाले 1/2। बच्चों नहीं समझ में आ रहा है मेरी बात? आ रही है सर आ समझ गया में? किसको आ नहीं गया। आया? रेज योर हैंड। निश्चित को नहीं आया। निश्चित आया आपको? हाँ सर। अरे वाह, क्या बात है। चलो अब ये वाला क्वेश्चन। अभी आपने क्या किया? आपने 10 बुक्स ली हैं, मतलब ये कौन है चिड़िया जैसी आवाज निकाल रहा है? चलो याद देखो, आपके पास 10 बुक्स हैं, उनके वेट्स आपने उनके वेट निकाले। कितना वेट है? 500 ग्राम्स। एक का 750 ग्राम्स, एक का 250, एक का 300 ग्राम्स, एक का 225 ग्राम्स, एक का 340 ग्राम्स, एक का 550 ग्राम्स, 600, 720 ग्राम्स और 150 ग्राम्स। ये आपके पास बुक्स हैं जिनके वेट दिए हैं। आपने रैंडमली एक बुक निकाली, उसका वेट 500 ग्राम से ज्यादा है, तो ऐसी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 500 ग्राम से ज्यादा वाली बुक्स की? मोर देन 500 से ज्यादा है। बताओ निश्चित कितना होगा? तो कितने बुक्स हैं जिनका वेट 500 ग्राम से ज्यादा है? निश्चित सर 8। 8 बुक। देखो ये तो है ही नहीं, क्योंकि 500 के इक्वल नहीं माने जाएंगे। ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये है, ये है, ये। तो 1 2 3 4 5 ही बुक है बाबा आउट ऑफ 10 बुक्स जिनका वेट 500 से 10। ज्यादा है। अच्छा, कितनी बुक्स हैं जिनका वेट बिटवीन 200 ग्राम्स एंड फिर 5 कैसे आएगा? सर 4 होगा 400 और 200? सर फर्स्ट वाले में सर 4 होगा। 4/10 आना चाहिए ना सर? 1 2 3 4, हाँ 4 है, सॉरी 4। आपने ही तो बताया था अभी। कितनी ऐसी बुक है जिनका वेट 200 और 400 ग्राम्स के बीच में है? डिंपल, कैसी कितनी बुक्स हैं जिनका वेट 200? सर मैं बताऊं? डिंपल तुम्हारा नाम है तो बता दो आंसर। राहुल बताओ, तुम्हारा नाम अगर डिंपल है तो बोल दो आंसर। सर मैंने तो आंसर अभी कुछ भी नहीं बोला है, वो वंश बोल रहा है। अगर हाँ सर हम वंश दोनों का बताओ। आवाज तो सेम है। 4/10। 4/10। डिंपल बोलेंगे, डिंपल के अलावा जो भी डिंपल है वो अपने आंसर बता दो। डिंपल कितना आंसर है? 4/10। हेलो डिंपल, डिंपल कितना आएगा बताओ? सर कैन आंसर? डिंपल, कितनी सारी डिंपल हमारे पास? एक डिंपल तो आंसर बता नहीं, 10 डिंपल और बता रही। डिंपल नहीं पता? 200 और 400 के बीच में एक 50 आ रहा है, 300 आ रहा है, 225 आ रहा है, 340 आ रहा है और 150 नहीं आ रहा है। तो 1 2 3 4। डिंपल मैडम क्या कर रही हो आप? इतना सिंपल कंसेप्ट बता रही हो। अब तुम बताओ, आपका जो वेट है वो
800 ग्राम से ज्यादा है, मोर देन 800 ग्राम्स। ऐसे कितनी बुक्स हैं जिसका वेट मोर देन 800 ग्राम्स? किसी का भी नहीं है। तो जीरो बोलो भाई, किसी का नहीं है। वहां लिखो कि किसी का नहीं है, जीरो लिखो। 0 आउट ऑफ 10, जीरो। इसको क्या, कौन सी इवेंट कहते हैं जिसका आंसर जीरो आता है? इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल इवेंट। वेरी गुड, इम्पॉसिबल, ध्यान रखना। और जिसका आंसर 1 आता है उसको क्या कहते हैं? श्योर Sure. इवेंट। इवेंट। श्योर इवेंट, श्योर 100% आएगा ये। पार्षद, अब तुम बताओ। यहाँ ध्यान देना जो मैं बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ कि टेबल दिया मैंने, इस टेबल में आपके पास जो टेलीफोन नंबर्स होते हैं, टेलीफोन नंबर्स डाले हैं, टेलीफोन नंबर की यूनिट प्लेस पर। यूनिट यानी जैसे नंबर है 98799500, तो यूनिट प्लेस यह हुआ 0। तो ऐसे कितने टेलीफोन नंबर है जिसका यूनिट प्लेस पर नंबर आ रहा है 0, 1, 2, 3, 4, 5? हमने यहां तक ही लिए, सबको नहीं किया। और नंबर ऑफ टेलीफोन, ऐसे कितने टेलीफोन है जिनका 0 आ रहा है? मैंने यहाँ, हमने ऑब्जर्व किया 100 टेलीफोन, यहाँ 200, यहाँ 150, ये 120, 180, 200, 220। ये हमारे टेलीफोन नंबर्स हमने इतनी ऑब्जर्वेशन की है कि जीरो जिसके पीछे आ रहा है वो 100 ऐसे टेलीफोन है जिसके यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है। 1 आ रहा है वो 200 ऐसे टेलीफोन नंबर है, 2 आ रहा है वो 150 है, 3 आ रहा है वो 120, 4 आ रहा है 180, 5 आ रहा है 220। राहुल, अब तुम ये बताओ कि कितने टेलीफोन नंबर हमने ऑब्जर्व किए? क्या करोगे? कितने टेलीफोन ऑब्जर्व किए? सर नंबर ऑफ टेलीफोन नंबर है ना सर, उन सबको प्लस कर देंगे। इन सबको प्लस करोगे तो ये देखो तुम्हारा 300 हुआ, ये 600, 600, 960, 600, 970, 970। 970. अब देखो निश्चित, तुमसे मेरा ये क्वेश्चन है कि ऐसे कितने टेलीफोन नंबर हैं जिनके यूनिट प्लेस पर 4 आ रहा है? बताओ निश्चित। 180। हाँ, 180 आउट, 180 नहीं लिखना है, 180 आउट ऑफ 970। 970। चलो रानी तुम बताओ, ऐसे कितने टेलीफोन नंबर हैं जो कि यूनिट प्लेस पर इवन नंबर दे रहे हैं? इवन नंबर, पता है इवन नंबर क्या होता है? रानी बताओ, इनमें से कौन कौन सर कैन आंसर? इवन नंबर वो बताएगी, रानी बताएगी। कौन कौन से इवन नंबर दे रहे हैं रानी? 2, 4, 6, 8 अरे इवन नंबर। अरे बाबा, इसमें 0 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, बस ये सब नहीं बताने। 0, 1, 2, 1, 4। अब ये सर 0 को इवन नंबर लिया जाता है क्या? हाँ 0 इवन है, तो ये 100 हो गया, 0 तो इवन ही है। हो गया, ये 180। तीनों को प्लस करोगे तो तीनों ही इवन नंबर है। तो इवन नंबर वाले आ रहे हैं हमारे 100 प्लस 150, 430। 250, 430 आउट ऑफ 970। ये आंसर है। चलो अब तुम बताओ त्रिशा, तुम्हें बताओ हाउ मेनी टेलीफोन नंबर हैविंग यूनिट प्लेस, कि जो यूनिट प्लेस की डिजिट है वो लेस देन 3 आ रही है, लेस देन 3। 3 से कम कौन कौन से यूनिट प्लेस पर आ रहे हैं? सर कैन आंसर? त्रिशा, त्रिशा तुम्हारा नाम है राहुल, जब तुमसे पूछते तुम बताते नहीं हो, किसी और के नंबर में बताता हूँ सर, गलत बात है ये। त्रिशा को तो बोलने दो दे। त्रिशा सो गई। ए त्रिशा मैडम बताओ। ए बाप रे, कैसे बच्चे सो जाते हैं बैठ खुली आंखों से। देखो 3 से लेस ये सभी नंबर है, 2, 1, 0, ये तीनों नंबर, तो तीनों को प्लस करना है आपको, क्योंकि ये भी 3 से लेस है, ये भी लेस है, ये भी लेस है। तो ये टोटल हुए आपके 450 आउट ऑफ 970। चल राहुल तू बता, ऐसे ऐसे टेलीफोन नंबर है जो प्राइम नंबर यूनिट प्लेस पे दे रहे हैं? यूनिट प्लेस पे प्राइम नंबर सर बता। वापिस से बोलिए ना सर, वापिस से बोलिए सर। हाँ अब बोला तो बोला, वापस से बोलो। अरे सर क्वेश्चन वापिस से बोलिए। 1, 2। एक मिनट नहीं, ऐसे कितने टेलीफोन नंबर हैं जिसके यूनिट प्लेस पर प्राइम नंबर आ रहा है?
भव्य तुम बताओ, भव्य बताएगा, चलो भव्य बोलो, सर आ गया आंसर। बताओ कौन कौन से नंबर है, बताओ तुम पहले तो। सर 1 2 3 5। पहली बात तो तुम राहुल एक बात याद रखो, वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, वन प्राइम होता ही हाँ सर, सॉरी सॉरी, वो मैं भूल गया, सॉरी सर। गलत 2 बात, 3 5 5। सॉरी सर। तो उसमें तुमने गोते खा लिए। देखो प्राइम नंबर में एक 2 आ रहा है, एक 3 आ रहा है, एक 5 आ रहा है, सिर्फ इनको ही प्लस करना है। तो 150 120 270, उसमें 220 ऐड किया तो 490 आउट ऑफ 970, ये है आपका आंसर। भव्य तुम आंसर नहीं बता रहे हो, क्यों भाई? हेलो भव्य, चलो अभी आप लोग अपनी अपनी वर्कशीट निकालो। आज मैंने दिए 27 क्वेश्चन। हेलो सर। हाँ हेलो, यस सर बोलो। अब बोल रहा है, जब काम खत्म हो गया, जब मैं सर कहानी, पर आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे को, तो मैं इसके लिए। अरे यार, चल छोड़, अब एक काम कर भव्य, निकाल जो मैंने वर्कशीट दी है ना, उसमें यही हाँ सर। प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन याद रखना। नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन टोटल इवेंट, ये प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला है। जरा निकालो अपनी अपनी वर्कशीट आज की निकालो, मैं दिए हुए कुछ क्वेश्चन जरा चेक करो। पहले में लिखा है 500 टाइम्स, जिसमें हेड आ रहा है 250 85 और टेल्स आ रहा है 250। सर आंसर निकाल भी दिए थे 5 क्वेश्चन के तो। क्या बात है, जितने कर लो उसके आगे कंटिन्यू हो जाओ। मैं आप लोगों को 8 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 8 मिनट में जितने कर सकते उतने कर डालो, फटाफट जल्दी जल्दी। जो नहीं आएगा अभी मैं आपको डिस्कस करूंगा। सर तो फिर मैं 5 से आगे का स्टार्ट करूँ ना, मैंने 5 कर लिए इसलिए। तुम 5 से आगे करो, फिर 5 दोबारा करोगे, 18 तक कंप्लीट करने, फटाफट जल्दी खत्म करो। और जिसको रिवीजन सर करना है मेरे पास मोबाइल ही नहीं है। किसके पास? पार्षद के पास? हाँ चल कोई बात नहीं, तू एक काम करना, तो थोड़ी देर में कर लेना। तू हाँ, मैं भेज दूंगा आपको। हाँ तुम मेरे को बाद में भेज देना, ठीक है? अभी किसी के पास है स्क्रीन से, किसी के पास है तो स्क्रीन शेयर कर लो, किसी के पास हो तो स्क्रीन शेयर कर दो, तो वो भी देख लेगा, पार्षद भी देख लेगा शुरू से। या पार्षद को तुम लोग नहीं, अच्छा स्क्रीन शेयर करो, अच्छा है। किसी का है स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन? किसने स्क्रीन शेयर किया है? नंबर ही नहीं आया पापा। सर राहुल ने। आ गया भाई, देख ले पार्षद, मिला स्क्रीन शेयरिंग में, आ गया, देख चेक कर। हाँ आ गया, अब चालू कर दे जहां से भी स्टार्ट हो रहा है। पार्षद दिखे क्वेश्चन? हेलो पार्षद, दिख रहा है सर। चलो स्टार्ट कर दो, जिसके पास नहीं है वो स्टार्ट कर दो। जैसे ही खत्म हो जाए, ये 18 क्वेश्चन आपको फिनिश करके देने हैं बाबा, सभी लोगों को। चैप्टर खत्म हो गया, पता है इतना इजी था। निश्चित इसलिए बोल रहा था कि जल्दी खत्म हो जाए, नेक्स्ट टाइम से तुम्हें हीरोन्स फॉर्मूला सिखा दूंगा। सर चैप्टर इतना ही है? और क्या यार, कुछ भी नहीं, सिर्फ एमसीक्यू और दूंगा, ये चैप्टर ओवर। अब इसके डाउट पूछने तुम्हें। तो आंसर फ्रैक्शन में निकालना है कि डेसिमल में? अरे बाबा फ्रैक्शन में ही छोड़ दो, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो फालतू। नीचे नीचे आंसर चेक कर लेना, सारे आंसर मैंने भेजे हुए। जिसको समझ नहीं आया प्लीज पूछते रहना। मिश्री मैडम कहाँ गई? मिश्री, आज मिश्री है ही नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई वो। मिश्री को बुलाना पड़ेगा। श्रेयांशी है कि नहीं है? श्रेयांशी भी चली गई। सर हूँ। हाँ ये हुई बात। श्रेयांशी आ रहा है समझ में बेटा, ये प्रोबेबिलिटी जो सिखाया मैंने अभी? हाँ सर। पहले का आंसर बता सकते हो, हेड कितने हैं? हेड की सर प्रोबेबिलिटी कर रही हूँ। ऐसी बता दो, ओरली बता दो, लिखने की जरूरत नहीं है। हेड की प्रोबेबिलिटी आपके हिसाब से कितनी है? 285 आउट ऑफ 500। सर उन दोनों को प्लस कर। स्क्रीन किसने हटा दी? स्क्रीन लाओ भाई, स्क्रीन जो भी गायब करके लग गया है। शेयर करो स्क्रीन। हाँ आ गई। ये किसने शेयरिंग कर रहा भाई, कौन है ये? नाम तक नहीं बता, देखो इतना अच्छे काम कर रहा, नाम तक नहीं बता रहा बच्चा। राहुल।
राहुल, वाह, थैंक यू राहुल, थैंक यू। ध्यान से समझ आया पहला क्वेश्चन? फिर से बताऊं? फैंसी टेल का कितना होगा बता सकते हो? टेल कितना आएगा? 215 आउट ऑफ 500। पहले देखो टेल है कितनी? 215। टोटल कॉइन्स कितनी है? 500। बस खत्म। कैंसिल होता कैंसिल कर दो, नहीं होता तो बस छोड़ दो ऐसे ही। सेकंड का आंसर किसी को आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर मैं बताऊं? बता व्हाट्सएप, सेकंड का आंसर क्या आएगा? फर्स्ट का 215 by 500। 112 by 400, क्योंकि दो कॉइन को टॉस किया ना आपने। नहीं वो नहीं, फर्स्ट का सेकंड नहीं, सेकंड का फर्स्ट। सर 112 by 400। वेरी गुड। इसको सिंप्लीफाई कर देना व्हाट्सएप बाद में, कट होता तो काट भी देना। सेकंड क्वेश्चन ट्राई बताओ व्हाट्सएप, सेकंड का आंसर क्या आएगा? वन 160 by 400। वेरी गुड। और थर्ड का आंसर जीरो हेड? 128 by 400। वेरी गुड, वेल डन। चलो वेल डन। श्रेयांश से समझ में आया कैसे लिखा? श्रेयांशी जी आप क्या हो गया बेटा, आया समझ में श्रेयांशी? बहुत इजी है, इसमें तो तुम्हें कितनी मेहनत ही नहीं करनी, सिर्फ देखना है और करते जाना है, टेंशन ही नहीं है। त्रिशा को आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा? त्रिशा? हाँ सर आ रहा है। सर आंसर फ्रैक्शन फॉर्म में रखने के डेसिमल में? फ्रैक्शन में रख दो ना, क्या करना है फ्रैक्शन में, काटना नहीं है, फ्रैक्शन करके आगे बढ़ जाओ। सर हो गए 3 क्वेश्चन। अरे वाह, तो आगे बढ़ जाओ, फोर्थ में आ जाओ। तुम्हारे पास तो है ना वंस, वो उसको ले लो। पार्षद के पास नहीं? हाँ सर मेरे पास तो है सर। कर डाला अपने, उससे निकाल चालू कर दे स्टार्ट, वो थोड़ी वेट करने का। अरे वाह राहुल, थैंक यू, इतना अच्छा काम कर रहे हो। सर रिजाइन होना है? बस जिसको रिवीजन करना है वो 10-15 मिनट के लिए रिज्वाइन कर सकता है, जिसको भी रिवीजन